साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिका को बताने वाली हूँ। आप सभी द्वारा लगातार निबंध से संबंधित तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिका के बारे में पूछा जाता है और उसके क्रम में आज मैं आप सभी को वो पुस्तक पत्रिका बताने वाली हूँ जिनका आप यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। उसका कारण है साथियों, जो भी हमारे सफल युवा हैं, चाहे वो आईएएस के युवा हो या पीसीएस के हो, आरओ को या देश के अन्य प्रतिष्ठित सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं वो सफल युवा हो, सारे के सारे जो भी निबंध से संबंधित तैयारी किए हैं वो अवश्य ही योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका को अपने निबंध से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड मैगजीन को अवश्य ही पढ़े हैं। और आज मैं आप सभी को इसी के क्रम में आप सभी को आवश्यक जो निर्देश हैं, गाइडेंस है वो उपलब्ध कराने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कि आप योजना कुरुक्षेत्र सामाजिक मुद्दे से संबंधित एक पुस्तक का अध्ययन क्यों करें। आप सभी में बहुत सारे युवा द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि मैम कोई भी सामाजिक मुद्दे से संबंधित कोई पुस्तक आप बताएं जिसके सहयोग से हम सभी अपने निबंध से संबंधित जो नोट्स हैं उसको बना सकें, निबंध की तैयारी कर सकें। जिसके क्रम में साथियों मैं आज आप सभी को उस पुस्तक को की सूचना उपलब्ध करा रही हूँ जिसे मैं स्वयं निबंध के दौरान कुछ सहायता प्राप्त की थी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में तमाम सोशल इशू से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे किताब हैं और किसी भी एक किताब को आप मार्केट से ले सकते हैं। और ये ध्यान रखें, आपको सोशल इशू से रिलेटेड जो किताब आपको मार्केट में मिलते हैं उसको सब नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, मात्र आप सभी के परीक्षा में शामिल जो टॉपिक है उससे संबंधित तैयारी कराएं। ठीक, तैयारी करें। मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी को सजेस्ट किए गए हैं जिसके क्रम में 21+1 टॉपिक अर्थात कुल 22 टॉपिक आप सभी को बताया गया है। और इस 22 टॉपिक के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से निबंध यदि आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप 100% उन सारे निबंधों को लिख सकते हैं। तो साथियों, आज जो मैं ये किताब आपको बता रही हूँ यह किताब क्यों खास है, उसका कारण है साथियों जो आपके निबंध में जो सोशल इशू से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, उसका आप बखूबी से अध्ययन इसमें कर सकते हैं। प्लस जो सामाजिक आपका जो टॉपिक है उसके संबंध में जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है आप इस पुस्तक से कर सकते हैं। जैसे भारतीय समाज इसमें ऑलरेडी शामिल है। भारतीय समाज, समाज की सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता में एकता, जिस टॉपिक से कई बार निबंध पूछा गया है। इस किताब में जातिवाद से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट का समायोजन किया गया है और जातिवाद भी आप सभी के निबंध के लिए बेहद उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के सब टॉपिक के रूप में जातिवाद एक है और जिस मुद्दे को इसमें शामिल किया गया है। कमज़ोर पिछड़े वर्ग और जनजातियों की समस्या भी इस किताब में शामिल किए गए हैं और वृद्धजनों की जो समस्याएं हैं, इसके अलावा समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, सतत विकास, शहरीकरण संबंधी समस्याएं, खास सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न मुद्दे, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा, आर्थिक सुधार, खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत में बेरोजगारी, भारत में काला धन, भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, सांप्रदायिकता, दबाव समूह, राजनीतिक दल, ठीक, ई गवर्नेंस, न्यायिक सुधार, भारत में न्यायिक सक्रियता, मानवाधिकार, भारत में चुनाव सुधार, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, केंद्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण कानून, मृत्यु दंड, साइबर क्राइम, महिलाओं की समस्या तथा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, पर्यावरण संबंधित विभिन्न मुद्दे आदि इस किताब में शामिल किए गए हैं। जो भी
टॉपिक है। तो साथियों, ये जो टॉपिक मैं आप सभी को बताई हूँ बेहद ख़ास टॉपिक है। इसके अलावा जो आप सभी के लिए पत्रिका मैं बताने वाली हूँ जो कि बेहद ज़रूरी है, अब वो पत्रिका है योजना पत्रिका। साथियों, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप अनिवार्य रूप से योजना पत्रिका जो कि मासिक पत्रिका है उसका ज़रूर अध्ययन करें। उसका कारण है साथियों, इस मासिक पत्रिका के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपने निबंध से संबंधित टॉपिक का समग्र अध्ययन कर लेंगे। किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए आप अवश्य उसका हल कर लेंगे। ठीक है, तो साथियों, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं ये योजना पत्रिका, और ये भी ध्यान रखें ये है आपका अक्टूबर 2020 का। मूल्य कितना है? मात्र 30 रुपया है। ठीक है, और ख़ास बात है साथियों, ये मात्र 40 से 50 पेज का ये पत्रिका होती है और इसमें मैक्सिमम ऐड वगैरह होता है, जिसके कारण आपको मुश्किल से मुश्किल अध्ययन कितना करना होता है? 30 पेज का ही अध्ययन करना होता है अपने निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण आयाम के लिए, क्योंकि बाकी जो इसमें शामिल किए जाते हैं ग्राफ वगैरह उसकी आवश्यकता आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आप स्वयं देखिए कितने अच्छे अच्छे टॉपिक है। प्रमुख आलेख देखिए, वैश्विक महामारी के समय में भारत की विदेश नीति। सोचिए यदि सेम टू सेम यही निबंध आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए तो कम से कम ये यदि आप योजना को पढ़े रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि निबंध की शुरुआत कैसे करें, निष्कर्ष कैसे लिखें, कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये सब कुछ आप बहुत ही अच्छे से इस पत्रिका के माध्यम से अवलोकित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोविड-19 के भू राजनीतिक तथा भू आर्थिक आयाम, अर्थात वर्तमान परिवेश को इसमें समायोजित किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को नोट्स बनाने के लिए प्रेरित करती हूँ ताकि आप सभी लास्ट मोमेंट में बेहतर निबंध को लिख सकें। और उसी के क्रम में मैं बताती हूँ कि साथियों, यदि आपका आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना है तो आप अवश्य ही बेहतर पत्रिका का अध्ययन करें, एडिटोरियल का अध्ययन करें, जिसके क्रम में मैं बताऊँगी कि जितने भी बेहतर ऐसे स्किल को डेवलप किए हैं वे निश्चित रूप से उनकी पहली पसंद के रूप में योजना पत्रिका होती है। साथियों, योजना पत्रिका का यदि आप अध्ययन करते हैं तो 100% आपके भीतर छिपे जो स्किल है, राइटिंग स्किल, वो ज़रूर डेवलप होगी। आप योजना पत्रिका को जब पढ़ें तो देखा करें कि हर आलेख की शुरुआत कैसे किया गया है, निबंध के मुख्य पाठ कैसे लिखे गए हैं। जैसे आप यहाँ इस आलेख को देखेंगे कि वैश्विक महामारी के समय में भारत की विदेश नीति, तो आप देखिए कैसे शुरुआत किया गया है। और वैश्विक महामारी के समय में अर्थात वर्तमान परिवेश में भारत की विदेश नीति, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तनीयता, तो निरंतरता का मतलब क्या हुआ? निरंतरता का मतलब जो अभी चल रहा है भारत की विदेश नीति में आरंभ से लेके अब तक। ठीक है, परिवर्तनीयता क्या? जो हाल में परिवर्तन हुए हैं। हाल में परिवर्तन क्या? वैश्विक महामारी के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इस निबंध में समसामयिक पहलुओं से अवगत हो सकते हैं इस आलेख से। ठीक है, तो आप देखिए कैसे समसामयिक पहलुओं को निबंध में शामिल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप योजना पत्रिका को पढ़ते हैं तो 100% आप अपने समस्त निबंध के टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि योजना पत्रिका की एक खास विशेषता होती है कि योजना पत्रिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खास भूमिका होती है कि ये हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताता है। एक टॉपिक को उठाकर और उसके सारे आयाम को शामिल किया। जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें है, तो आप यहाँ देख रहे हैं वैश्विक महामारी के संबंध में भारत की विदेश नीति, अर्थात भारत की विदेश नीति वर्तमान में कैसी है इसके बारे में इस आलेख में बताया गया है। फिर कोविड-19 में भू राजनीतिक का भू आर्थिक आयाम, अर्थात भू आर्थिक का भू राजनीतिक आयाम क्या? अर्थात विदेश नीति के भू राजनीतिक आयाम और भू आर्थिक आयाम, जो कि विदेश नीति के बहुत ही आयाम महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ महाशक्तियों के साथ संबंध को बताया गया है, जैसे भारत अमेरिका संबंध, ठीक है, भारत रूस संबंध, विदेशों में भारतीय, ठीक है, और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण हैं आपके, जैसे कि भारत में व्यापार को लेकर कैसी होनी थी, भारत में व्यापार को लेकर कैसी होनी थी। एक तरह से साथियों इस पत्रिका को आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स
आप सभी एक बेहतर आर्ट को डेवलप कर पाएंगे। साथियों, मैं जब निबंध की तैयारी करती थी तो अवश्य ही अपने निबंध से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड योजना को ज़रूर पढ़ती थी। और तमाम ऐसे पत्रिकाएं, जैसे कि मान लीजिए योजना पत्रिकाएं, कुछ ऐसे टॉपिक भी इससे आते थे जो कि निबंध के लिए उपयोगी नहीं होते थे। तो इसका ये मतलब नहीं था कि मैं वो उसे पढ़ लेती, मैं नहीं पढ़ती थी। मैं वही पढ़ती थी जो मेरे निबंध से संबंधित थे। ठीक है, तो आप सभी अवश्य ही योजना पत्रिकाओं को पढ़ेंगे। बहुत सारे युवाओं द्वारा यह कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र पत्रिका कैसी है, तो आप सभी को बताना कुरुक्षेत्र पत्रिका भी अल्टीमेट है। साथियों, योजना पत्रिका हो या कुरुक्षेत्र पत्रिका हो, इसकी जो लेखन शैली है वो अल्टीमेट है। लेकिन मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप निबंध से संबंधित किसी भी एक टॉपिक का या तो कुरुक्षेत्र से पढ़िए या तो योजना से पढ़िए। उसका कारण है समय काफ़ी कम आप सभी के पास होता है, क्योंकि जीएस की भी तैयारी करनी होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी होती है, अर्थात जो अन्य आपके एग्ज़ाम के पार्ट होते हैं। मात्र आपको निबंध की तैयारी करनी नहीं होती है। तो यदि आप निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका का अध्ययन करें। आप यहाँ कुरुक्षेत्र में भी देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भी एक खास विशेषता है। कुरुक्षेत्र में भी एक टॉपिक से रिलेटेड सारे आयाम को लेख के माध्यम से बताया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी। अब सोचिए, मान लीजिए निबंध आपका पूछा जाए कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए ग्रामीण विकास एक अहम भूमिका निष्पादित करेगा। तो यदि आप इस एसे को लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी में आए बदलाव हैं, किस प्रकार से हर क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने देश के एक नवीन दिशा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने देश को, तो ये सारे आयाम आपको लिखने होंगे। बस ग्रामीण विकास का ये तात्पर्य नहीं हुआ कि आप आधारभूत संरचना के विकास से ही अब सीमित हो गया। अब ग्रामीण विकास संभव है, क्योंकि अब ग्रामीण विकास के लिए हम स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि में स्टार्टअप को लाना पड़ेगा। मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अपने ग्रामीण विकास में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वो महत्वपूर्ण आयाम है जिसके माध्यम से स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो टोटल के टोटल आप डेवलप करेंगे। और इस प्रकार से ग्रामीण विकास को एक नई रूपांतरण देकर भारत, जो कि गांव का शहर है, गांव का देश है और विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, उसको हम एक नई सदी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही योजना पत्रिका, कुरुक्षेत्र पत्रिका को अपने टॉपिक से रिलेटेड ही अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही इन पत्रिकाओं को पढ़ें और ये जो किताब आपको बताया गया उसको ज़रूर पढ़ें। तो साथियों, आप सभी निबंध के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस पत्रिका को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें, ज़रूर आप बेहतर आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेंगे। और कहा जाता है कि यदि आपके पास तथ्य है, विश्लेषण की क्षमता है, तो 100% आप इसी राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेंगे और बेहतर से बेहतर अंक जरूर प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया निबंध के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिका, जिसको आप अध्ययन करके आप अवश्य ही निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, जो भी सफल होते हैं, जो भी सफल हुए हैं, जो भी सफल होने वाले हैं, उनकी पहली पसंद योजना पत्रिका रही है। तो मैं फिर कहूँगी, योजना पत्रिका को अनिवार्य रूप से आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी अपने टॉपिक से संबंधित सारे फैक्ट की जानकारी रख रहे हैं। बस जो कमी है वो है राइटिंग स्किल की, जिसको सुधार के लिए आपको योजना पढ़ना ही होगा। तो इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी निबंध में एक अमूल्य बेहतर सुधार के लिए ज़रूर इन पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट।